सबने बहुत तरह की बिरयानी देखी और खाई होगी। बिरयानी खाने में बहुत ही डिलीशियस लगती है। आज मैं आप सबसे एक वेज बिरयानी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि है काबुली चना बिरयानी। इसे बनाना बहुत ही आसान है, साथ ही हम इसे प्रेशर कुकर में बनाने वाले हैं। तो आइए फटाफट ये बिरयानी को बनाना शुरू करते हैं। चना बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बोल में 1 कप बासमती राइस डाल देंगे। चावल में पानी डालते हुए हम इसे अच्छे से धो लेंगे। अच्छे से धोने के बाद चावल को हम आधे घंटे के लिए भिगोकर रख देंगे। अब एक बोल में हमने 3 से 4 बड़े चम्मच गर्म दूध ले लिया है। इसमें चुटकी भर डालेंगे केसर। अब इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसे भी भिगोकर आधे घंटे के लिए रख देते हैं। मैंने यहाँ पर 200 ग्राम काबुली चनों को अच्छे से धोकर रात भर भिगोकर रख दिया था। अब हम एक सॉस पैन में लगभग 300 ml के करीब पानी डाल देंगे। डालेंगे इसमें 2 छोटे चम्मच चाय पत्ती। अब हम इसे उबाल आने देंगे। देखिए चाय पत्ती वाला पानी उबल रहा है, तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं। अब एक प्रेशर कुकर लेंगे और इसमें भीगी हुई चने डाल देंगे। एक दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे। एक मोटी इलायची डाल देंगे। 2 हरी इलायची डाल देंगे। 3 से 4 लौंग डाल देंगे। 3 से 4 साबुत काली मिर्च के दाने डाल देंगे। 2 तेज पत्ते डाल देंगे। अब हम इसमें चाय पत्ती वाला पानी छानकर डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे नॉर्मल पानी, जिससे कि चने जो है पानी में अच्छे से भीग जाएं। डालेंगे थोड़ा सा नमक। अब प्रेशर कुकर को करेंगे बंद। अब मीडियम हीट पर इसे 4 से 5 सीटी आने देंगे। अब जब तक चने उबल रहे हैं, हम थोड़ी तैयारी और कर लेते हैं। एक पैन में डालेंगे 2 छोटे चम्मच तेल। डालेंगे 1 छोटा चम्मच देगी मिर्च। 1/4 छोटा चम्मच के करीब नमक डाल देंगे। कर देंगे एक बार मिक्स। गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल कम ही रखना है, वरना मसाले जो हैं वो जल सकते हैं। हमने यहाँ पर 3 उबले हुए मीडियम साइज के आलूओं को इस तरह से कट कर लिया है। अब इन आलूओं को हम पैन में डाल देंगे। गैस की फ्लेम को अब हम मीडियम कर देंगे। अब हमें इसे पकाना है जब तक कि मसाला सब आलूओं पर अच्छे से लग ना जाए और आलू जो है वो थोड़े क्रिस्पी ना हो जाएं। ये देखिए आलू भी तैयार है। कर देंगे गैस को बंद। चनों में 5 सीटी आ चुकी है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं, लेकिन हमें प्रेशर कुकर का प्रेशर नहीं निकालना। अब हम एक कढ़ाई में डालेंगे सोक किए हुए चावल। अब हम इसमें और पानी डाल देंगे, जिससे कि चावल जो है वो अच्छे से उबल सके। डाल देंगे एक तेज पत्ता। 2 हरी इलायची डाल देंगे। एक दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे। 3 से 4 लौंग डाल देंगे। एक बड़ा चम्मच नींबू का रस डाल देंगे, जिससे कि चावल का एक एक दाना खिलकर बनेगा। आधा छोटा चम्मच नमक डाल देंगे। कर देंगे एक बार मिक्स। अब हमें इसे 3/4 पकने तक उबालना है। पूरी तरह से हमें इसे बॉईल नहीं करना, थोड़ा कच्चा पक्का हमें इस चावल को रखना है। ये देखिए चावल को हमने इतना ही पकाना है। कर देंगे गैस को बंद। अब हम चावल को छान लेते हैं। ये देखिए चावल का एक एक दाना किस तरह अलग अलग दिख रहा है। अब प्रेशर कुकर का प्रेशर भी निकल चुका है। ये देखिए चनों का कलर कितना अच्छा आया है। साथ में ये देखिए चने एकदम सॉफ्ट भी हो चुके हैं। अब एक प्रेशर कुकर में डालेंगे 2 छोटे चम्मच देसी घी। साथ ही डाल देंगे 1 छोटा चम्मच तेल। अब हम इसमें एक लंबा पतला कटा हुआ प्याज डाल देंगे। 2 से 3 लंबी कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। अब हमने प्याज को पकाना है जब तक कि प्याज जो है वो हल्का ब्राउन ना होने लग जाए। ये देखिए प्याज जो है वो लाइट गोल्डन होने लग गया है। आधा छोटा चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट डाल देंगे। अब इसे भी 30 से 40 सेकंड के लिए पका लेंगे। डाल देंगे बारीक कटे हुए टमाटर। अब हमें इसे 2 मिनट तक इसी तरह पकाना है। ये देखिए टमाटर जो है वो किस तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। 2 छोटे चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल देंगे। 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर डाल देंगे। 1 छोटा चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। 1 छोटा चम्मच के करीब नमक डाल देंगे। साथ ही डाल देंगे थोड़ा सा पानी, जिससे कि मसाला जले ना। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पर आधा कप फेंटा हुआ दही ले लिया है। दही को प्रेशर कुकर में डाल देंगे।
अब इसे लगातार चलाते हुए पकाना है जब तक कि दही में से तेल जो है वो अलग ना होने लग जाए। ये देखिए मसाले का कलर किस तरह से चेंज हो चुका है और दही ने भी थोड़ा थोड़ा तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। डाल देंगे उबले हुए चने। हमने चनों को पानी के साथ ही इसमें डालना है। अब इसे हाई फ्लेम पर 5 मिनट तक पकाएंगे। ये देखिए चनों में बिल्कुल थोड़ा सा पानी बचा है। डाल देंगे थोड़े से पुदीने के पत्ते, थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, कर देंगे अच्छे से मिक्स। ये देखिए हमारा चना मसाला तैयार है। कितना ही अच्छा लग रहा है ये दिखने में। सबसे पहले हम स्पैचुला की मदद से चनों को फ्लैट कर देते हैं। हमें इसकी लेयरिंग करनी है। आप चाहें तो डायरेक्ट चावल डालकर भी इसको बना सकते हैं। अब हम चावल की फर्स्ट लेयर डालेंगे। अच्छे से चावल को इस तरह से फैलाते हुए हमने सेट कर देना है। अब जो आलू हमने तैयार किए थे वो डाल देंगे। अब इसे भी हल्का हल्का प्रेस करेंगे। हमने थोड़े से लंबे कटे हुए प्याज को फ्राई कर लिया था। अब बचे हुए चावल डालते हुए चावल की लेयर बनाएंगे। इस तरह से हम चावल को अच्छे से फैला लेंगे। अब लास्ट में डालेंगे फिर से फ्राइड अनियंस, केसर वाला दूध डाल देंगे। अब एक कटोरी में थोड़ा सा पानी लेंगे, डालेंगे इसमें 1 चुटकी रेड फूड कलर। मिक्स करने के बाद इस पानी को भी बिरयानी में डाल देंगे। ये स्टेप पूरी तरह से ऑप्शनल है, बट इससे दिखने में बिरयानी और भी अच्छी लगती है। थोड़े से पुदीने के पत्ते डालेंगे। ये देखिए बिरयानी की लेयरिंग हो चुकी है। अब हमने इसे दम पर पकाना है। उसके लिए हम इस तरह से फॉइल पेपर लेंगे और प्रेशर कुकर को अच्छे से फॉइल पेपर से कवर कर देंगे ताकि कहीं से भी स्टीम जो है वो बाहर ना निकल सके। आप चाहें तो इसके ऊपर लिड रखकर उसे सारी तरफ से आटे से भी सील कर सकते हैं। अब हम इसे इसी तरह बिल्कुल कम फ्लेम पर 15 मिनट तक पकाएंगे। आइए 15 मिनट बाद फॉइल पेपर को हटाते हैं। ये स्टेप आप बिल्कुल ध्यान से कीजिए क्योंकि स्टीम जो है वो आपके हाथ पर आ सकती है। बिल्कुल हल्के हाथों से हमें इसे मिक्स करना है ताकि चावल जो है वो टूटे ना। ये देखिए कितनी ही अच्छी लग रही है ये हमारी काबुली चना बिरयानी। करते हैं इस बिरयानी को गर्मा गर्म सर्व। गार्निश करेंगे कटे हुए हरे धनिये के साथ। अब लास्ट में डालेंगे फिर से फ्राइड अनियंस। तो ये देखिए कितनी अच्छी काबुली चना बिरयानी बनकर तैयार हुई है। आप इसे रायते या फिर दही के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए ताकि मेरे चैनल की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँचती रहे। इस बिरयानी की रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। जल्दी मैं अपनी नई रेसिपी के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।